नंबर वन, क्या आपको पता है कि इंडिया की नेशनल मिठाई यानी कि स्वीट कौन सी है? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है जलेबी। पर पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की नेशनल स्वीट है गुलाब जामुन। दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि इंडिया का नेशनल खाना कौन सा है? मैं आपको बताऊं, वो है खिचड़ी। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल खाना है निहारी। पर मजे की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नेशनल फ्रूट एक ही है और वो है मैंगो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं, तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है, आप सीधे क्या करते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 पीएसआई से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 पीएसआई की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 पीएसआई से ज्यादा की हवा ना भरें।